सूरह मुजादिला मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 22 यानी 22 आयतें हैं और 3 रुकू यानी 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 105 यानी 105 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 58 यानी 58 नंबर पर है और सूरह मुनाफिकून के बाद नाजिल हुई है। इसमें 473 यानी 473 कलामात हैं और 1792 यानी 1792 हुरूफ हैं। तर्जुमा समाअत कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के मामले में आपसे झगड़ती थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना, और ये लोग बेशक एक नामाकूल और झूठ बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें फिर उससे रुजू करें जो उन्होंने कहा था, तो एक गर्दन को आज़ाद करना है इससे पहले कि वह आपस में हाथ लगाएं। इससे तुमको नसीहत की जाती है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। फिर जो शख्स ना पाए तो रोज़े हैं 2 महीने के लगातार इससे पहले कि आपस में हाथ लगाएं। फिर जो शख्स ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और मुनकिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो जलील होंगे जिस तरह वो लोग जलील हुए जो उनसे पहले थे, और हमने वाज़ह आयतें उतार दी हैं और मुनकिरों के लिए ज़िल्लत का अजाब है। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा और उनके किए हुए काम उनको बताएगा, अल्लाह ने इसको गिन रखा है और वो लोग उसको भूल गए, और अल्लाह के सामने है हर चीज़। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है? कोई सरगोशी 3 आदमियों की नहीं होती जिसमें चौथा अल्लाह ना हो, और ना 5 की होती जिसमें छठा वो ना हो, और ना उससे कम की या ज़्यादा की, मगर वो उनके साथ होता है जहाँ भी वो हों। फिर वो उनको उनके किए से आगाह करेगा क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला है। क्या आपने नहीं देखा जिनको सरगोशियों से रोका गया था फिर भी वो वही कर रहे हैं जिनसे रोके गए थे, और वो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको ऐसे तरीके से सलाम करते हैं जिससे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमको अजाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नुम काफ़ी है, वो उसमें पड़ेंगे, बस वो बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी ना करो, और तुम नेकी और परहेजगारी की सरगोशी करो, और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। ये सरगोशी शैतान की तरफ से है ताकि वो ईमान वालों को रंज पहुँचाए, और वो उनको कुछ भी रंज नहीं पहुँचा सकता मगर अल्लाह के हुक्म से। और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ए ईमान वालों, जब तुमको कहा जाए कि मजलिसों में खुल कर बैठो तो तुम खुल कर बैठो, अल्लाह तुमको कुशादगी देगा, और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो तुम उठ जाओ। तुम में से जो लोग ईमान वाले हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ए ईमान वालों, जब तुम रसूल से राजदाराना बात करो तो अपनी राजदाराना बात से पहले कुछ सदका दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ज़्यादा पाकीज़ा है। फिर अगर तुम ना पाओ तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम डर गए इस बात से कि तुम अपनी राजदाराना गुफ्तगू से पहले सदका दो? बस अगर तुम ऐसा ना करो और अल्लाह ने तुमको मुआफ़ कर दिया तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ? वो ना तुम में से हैं और ना उनमें से हैं, और वो झूठी बात पर कसम खाते हैं हालांकि वो जानते हैं। अल्लाह ने
उन लोगों के लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बेशक वो बुरे काम है जो वो करते हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, फिर वो रोकते हैं अल्लाह की राह से, बस उनके लिए ज़िल्लत का अजाब है। उनके माल और उनकी औलाद उनको ज़रा भी अल्लाह से ना बचा सकेंगे। ये लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वो उससे भी उस तरह की कसम खाएंगे जिस तरह तुमसे कसम खाते हैं, और वो समझते हैं कि वो किसी चीज़ पर हैं। सुन लो कि यही लोग झूठे हैं। शैतान ने उन पर काबू हासिल कर लिया है, फिर उसने उनको अल्लाह की याद भुला दी है। ये लोग शैतान का गिरोह हैं। सुन लो कि शैतान का गिरोह ज़रूर बर्बाद होने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वही जलील लोगों में हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला ज़बरदस्त है। आप ऐसी कौम नहीं पा सकते जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, और वह ऐसे लोगों से दोस्ती रखे जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, अगरचे वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके ख़ानदान वाले क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और उनको अपने फैज़ से कुव्वत दी है। वो उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। यही लोग अल्लाह का गिरोह हैं और अल्लाह का गिरोह ही फलाह पाने वाला है।